मिल्की वे हमारी गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के छोटे से पार्ट के छोटे से प्लैनेट पर हम ह्यूमंस रहते हैं। इस यूनिवर्स को सही से जानने के लिए हम केवल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अक्सर जो आंखों से दिखता है वही सच नहीं होता। इस यूनिवर्स में ऐसी कई चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। इन न दिखाई देने वालों में से एक है ब्लैक होल। ये जो लाइट तक को रिफ्लेक्ट नहीं करता और इसी रीजन से हम कभी इसे देख नहीं सकते। लगभग सभी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सजिटेरियस ए। अब ये सवाल आता है कि जब ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता तो इसे खोजा कैसे गया। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इसकी पूरी हिस्ट्री को जानने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। साल था 1920 का, जब उस समय हमारे पास केवल ऑप्टिकल टेलीस्कोप ही थे। मतलब उनसे बस वही चीज देख सकते थे जो हमारी आंखें देख सकती थीं। और हमारी आंखों के सेंसेज कुछ विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब हम एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप से ब्लैक होल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इस स्टोरी में टर्न आता है तब जब साल 1930 के दशक में द फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहे जाने वाले कार्ल जेलेंस्की ने एक रेडियो एंटीना को डिजाइन किया। उन्होंने जो रेडियो एंटीना बनाई थी वो 20.5 मेगाहर्ट्ज वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकता था। इस एंटीना द्वारा कुछ महीनों तक फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने उस रिकॉर्ड सिग्नल को 3 भागों में कैटेगराइज किया। पहला, नजदीक के थंडर स्टॉर्म से निकलने वाले वेव्स, दूसरा दूर के थंडर स्टॉर्म से आने वाले सिग्नल, और तीसरा एक काफी धुंधला सा हिस्स जो कि कहां से आ रहा था इसका उन्हें कोई पता नहीं लग पा रहा था। इस बात ने उन्हें काफी परेशान किया और वो अब इसके सोर्सेस को ढूंढने में लग गए। पहले तो उन्हें ये लगा कि ये सिग्नल सन से निकल रहे हैं, क्योंकि ये सिग्नल उसी डायरेक्शन से रिसीव हो रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये नोटिस किया कि ये सिग्नल हमारे सन से नहीं बल्कि कहीं और से आ रहे हैं। चूँकि जेलेंस्की एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, इसलिए किसी ने भी उनकी इस रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन वो जिन सिग्नल को ऑब्जर्व कर रहे थे वो मिल्की वे के सेंटर से आ रही थी, जो कि बहुत बड़ी खोज थी। जैसे जैसे रेडियो एस्ट्रोनॉमी एडवांस होती गई, यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया भी बदल गया और हम उस लोकेशन जहां से जेलेंस्की को अजीब सी हिट सिग्नल रिसीव हो रहे थे, यानी उस जगह पर कोई चीज तो थी जहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत तेज रेडियो वेव्स निकल रहे थे। उस कॉम्प्लेक्स रेडियो वेव सोर्स का नाम रखा गया सजिटेरियस ए। साल 1970 के दशक में 2 ग्रेट एस्ट्रोनॉमर NRAO के जरिए लगातार सजिटेरियस ए के लोकेशन पर नजर रखा और फाइनली 13 फरवरी 1974 को उन्होंने वहां पर बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही चमकीली चीज को ऑब्जर्व किया। ये जो भी चीज था बहुत ही ज्यादा रेडियो वेव्स छोड़ रहा था और बहुत ही पावरफुल था। और यहीं से खोज हुआ हमारे मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल का, जिसका नाम रख दिया गया सजिटेरियस ए स्टार। 16 अक्टूबर 2002 में एक जर्मन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर सजिटेरियस ए स्टार के पास मौजूद एक स्टार के मोशन के रिपोर्ट को पेश किया। बाद की स्टडी से पता चला कि उसके आसपास के सभी स्टार किसी एक चीज को सेंटर मानकर उसे रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो बहुत बहुत ज्यादा मैसिव है, जिसका मास हमारे सन से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, लेकिन वो चीज साइज में महज 4.4 मिलियन किलोमीटर का ही था। मतलब इतना बड़ा कि वो आसानी से सन और मरकरी के बीच खाली स्पेस में समा जाए। इतना कॉम्पैक्ट और इमेंस ग्रेविटी वाला और कुछ नहीं बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही हो सकता है। शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर मानते थे कि ये मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट मिल्की वे के सेंटर में नहीं बल्कि यही मिल्की वे का सेंटर है। ये वही सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके अराउंड पूरा मिल्की वे चक्कर लगाता है। तो इस तरह से हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की खोज हुई थी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।